बिल्किस नाम है इनका। 4 दिन पहले इनके मोहल्ले से कोई इनको छोड़कर गया है। उन्होंने बताया कि ये बेवा है और एज ए सिंगल पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। 2 बेटे और 1 बेटी है इनकी। बेटी की शादी कर दी है इन्होंने और इस वक्त अपने बहू और बेटों के साथ रहती थी। इनकी बहू का कोई गोल्ड का जेवर चोरी हो गया जिसका इल्ज़ाम इन पे लगा दिया। वहाँ पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया इन्होंने? सिर्फ इल्ज़ाम ही नहीं लगाया, मारा भी है। पहले बहुओं ने और फिर बेटों ने। कोई माँ को कैसे मार सकता है यार? कैसे जाहिल हो गए ये? बहुत कुछ होता है इस दुनिया में जो हम सोच भी नहीं सकते। जहर सिर्फ मरने के लिए नहीं पिया जाता, कभी कभी जीने के लिए भी पीना पड़ता है शहर मानो। जिस दिन ये मेरे पास आई थी उस दिन मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी। आप क्यों अपसेट हो रही हैं? कम से कम हम आपसे तो इस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं बस सोच रही हूँ कि कोई अपनी माँ के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। मुझे भी अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं सोचने लग गई तो बिल्किस आंटी का ख्याल कैसे रख पाऊंगी। सुबह शाम डॉक्टर्स भी आ रहे हैं उनको देखने के लिए। कल साइकेट्रिस्ट भी आया था। अब 1 हफ्ते बाद इनकी दोबारा सिटिंग है। और उनके बेटे? उनके बेटों में से कोई भी नहीं आया। अच्छा, आप ऐसा करो प्लीज़, इनकी बेटी का कोई भी कांटेक्ट कहीं से निकालने की कोशिश करो। मैं खुद उनसे बात करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं करती हूँ। आप आइए, मैं अंदर मिलवाती हूँ। साइम, जी मुझे एक बात तो बताओ। तो तुम्हें उस लड़की के बारे में मालूम था ना, तो तुमने अपने भाई के लिए क्या किया? क्या मतलब, क्या पता था? आर्यान और शहरबानों के बारे में पूछ रही हूँ। कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि मुझे उस लड़की से मिलवा दो, तुमने हमेशा मना किया। अगर मैं उससे मिल लेती ना तो उसे मना भी लेती। आर्यान नहीं चाहता था कि आप उससे मिले और आखिर में तो उसने मुझसे भी बातें शेयर करना बंद कर दी थी। क्यों किया उसने ऐसा? उसने क्यों शादी कर ली? क्या उसने भी आर्यान को धोखा दे दिया? पहले किसने दिया था? मैं नताशा की बात कर रही हूँ। अम्मी क्या हो गया? आपको लगता है कि नताशा ने मुझे धोखा दिया था? तो और क्या किया था उसने? झूठ बोलती रही है वो तुमसे। जब तक उसे तुम्हारा साथ चाहिए था वो तुम्हारे साथ रही। जब उसे और ऑप्शन मिला तो का वास्ता है अम्मी, क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हैं आप अभी तक उस बात को नहीं भूली? माँ हूं मैं तुम्हारी सायम। मेरी औलाद को कोई तकलीफ पहुंचाएगा, बुरा भला कहेगा तो मैं सारी जिंदगी उसका चेहरा नहीं भूलूंगी और ना उसे भूलूंगी। अच्छा सुनो, तुम आर्यान के पास जा रहे हो ना मिलने, उससे कहो कि मुझसे फौरन फोन पर बात करे। और वो मेरा फोन उठा क्यों नहीं रहा है भी पूछो उससे। मैं आर्यान की तरफ नहीं जा रहा, कहीं और जा रहा हूँ। जाऊंगा तो बात करवा दूंगा। तो तुम जा कहाँ रहे हो? नताशा से मिलने। क्या सायम? नताशा से? आप उसकी इस गलती को आखिरी समझ के माफ कर दीजिए, बल्कि मैं आपसे माफी मांगते हैं उस खुदा के लिए। नहीं तो आपके भी तो बेटो जैसे है ना, प्लीज माफ करते हैं उसे। एक ख्याल मेरे जहन में बार बार आ रहा है। किस बात के बाद शेरबानू का क्या होगा?
क्या हम उसके लिए कुछ नहीं होगा, और ना ही ऐसा कुछ अभी सोचने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि मेरी बेटी इतनी मजबूत और कॉन्फिडेंट है कि वो जल्दी इन जख्मों को हील कर लेगी। फिलहाल उसे उसके हाल पर छोड़ दो और उसे सोचने दो कि उसे आगे क्या करना है। काश कि ये बात हमारे इस माशरे के लोगों की समझ में आ जाए कि बेटियों की पैदाइश से जो उनके जहेज और जेवर बनाने के लिए पैसे जमा करने की फिक्र होती है, अगर वही पैसा वो अपनी बेटियों की तालीम पे लगाते हैं, आला तालीम पे, तो हमारी बच्चियां कल को जिंदगी में किसी भी परेशानी और महरूमी का डटकर मुकाबला कर सकती हैं उस तालीम की वजह से। ठीक कह रही हैं आप। खैर, फिलहाल मैं उससे ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। सिर्फ मेरी तो दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब बहुत अच्छा करे। आमीन। आई थिंक सब कुछ हमारे यकीन में छुपा होता है, हमारी खुशियाँ, हमारा सुकून, बहुत सारी चीज़ें। और मोहब्बत? यकीन के बगैर मोहब्बत हो ही नहीं सकती, और मोहब्बत के बगैर यकीन नहीं हो सकता ही। सूफिया, फोन क्यों नहीं उठा रही तुम? फोन उठाओ, जरूरी बात करनी है। वॉइस नोट करती हूँ। अब सूफिया, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, और मुझे ये बताओ कि तुम वापस कब आ रही हो? साइम दोबारा पागल हो गया है, उसका दिमाग खराब होना शुरू हो गया। वो लड़की है ना नताशा, उसकी जिंदगी में वापस आ गई है। खुदा के लिए जैसे ही मेरा वॉइस नोट सुनो मुझे कॉल करो। हेलो, क्यों नहीं मेरा फोन उठा रही थी तुम? मैंने तुम्हें वॉइस नोट जो किया सुन लिया ना तुमने? नहीं मामा, अभी नहीं सुना, मैं बाहर लाउंज में थी। आपके बीच में कॉल आ गई। जी बताइए, सब ठीक है ना? अरे भाई, साइम का ना दोबारा दिमाग खराब होना शुरू हो गया। वो लड़की है ना नताशा, उसकी जिंदगी में वापस आ गई है, और मैंने उससे पूछा तो कह रहा है कि मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, वो किसी प्रॉब्लम में है। तो क्या हुआ अम्मी, हेल्प ही तो कर रहा है, ऐसी क्या बात हो गई? मुझे पूरा यकीन था सोफिया कि तुम मेरी बात का यही जवाब दोगी कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। अम्मी, मामा आपको पता है ना, वो मैरिड है, शादी करके पाकिस्तान से गई थी। बेवा होकर वापस आई है वो, इसीलिए उसकी हेल्प मांग रही है। मुझे सारी बातें समझ में आ रही हैं। क्या बात है, अब चुप क्यों हो गई? अब भी कहो ना कि इसमें कौन सी बात है। अम्मी, मामा आप ज्यादा टेंशन ना लेना, आप ये देखें कि साइम और नताशा क्या चाहते हैं। वो जो भी चाहते हैं ना, वो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। मेरे साइम में किस चीज की कमी है? चांद जैसा बेटा है मेरा। मुझे बताओ, मुझे जवाब दो कि किस वजह से वो लड़की उसको छोड़कर गई थी? क्या कमी थी मेरे बेटे में? साइम क्या कहता है इस बारे में? आपकी बात हुई है उससे? वो कुछ नहीं कहेगा। अब जो कहूंगी ना वो मैं कहूंगी। मुझे बताओ, उस लड़की का क्या कसूर है जो मैंने उसके लिए पसंद की है? अब देखना तुम, जल्द से जल्द मैं उसकी शादी करा के ही दम लूंगी।
इतनी जल्दी क्या है मामा, मैं आके बात कर लेती हूँ ना, आप परेशान मत हो। अगर एक बार साइन का दिल उस लड़की ने तोड़ा था तो प्लीज दूसरी बार आप ना तोड़े। ओके ठीक है, अब जल्दी आओ, इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। ओके, खुदा हाफिज। पता नहीं आजकल की औलादों को भी क्या हो गया है, इसी बात को समझते ही नहीं है। लाए, देखो मैं कैसे लग रही हूँ। खूबसूरत लड़कियों को ना आदत होती है पूछना ही कि मैं कैसी लग रही हूँ, ताकि उनकी तारीफ। तुम तो पागल हो, मुझे सही में बहुत टेंशन हो रही है, मैं बहुत नर्वस हूँ। ये ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू है मेरा, पता नहीं वो मुझे सिलेक्ट करेंगे कि नहीं। आई एम श्योर तुम्हें सिलेक्ट करेंगे वो, तुम जानती नहीं हो तुम क्या कर सकती हो, वो तुम ही सिलेक्ट हो गई। हाँ, मगर फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर वही बात, मैं हूं ना, मैं कह रहा हूँ तुमसे, जस्ट बिलीव, वो तुम्हें ही सिलेक्ट करेंगे। सच? अच्छा, मैं बैग लेकर आती हूँ, फिर चलते हैं। एक मिनट दिस इज फॉर यू। मैं जानता हूँ तुम्हारा फेवरेट, बस ये लाने में देर हो गई। मगर ये तो आउट ऑफ स्टॉक था ना। आई नो, लेकिन आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यू शुड फील गुड। थैंक यू नायर, आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा, मैं बैग लेकर आ रही हूँ, तुम गाड़ी में मेरा वेट करो। श्योर। शेरी, ये लो, मैंने तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दिए हैं। और कोई हुक्म? थैंक यू, बस एक कप चाय बना दो। पता था मुझे, अभी लेके आ रही हूँ। बेटा, तुम कहीं जा रहे हो क्या? जी मामा, मुझे एक छोटा सा काम था, मैं वहाँ जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। कोई बात करनी है आपने? नहीं, हाँ वो एक छोटी सी बात करनी थी। आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, आए बैठे। जब तुम्हारे बाबा ना तुम्हारे फ्यूचर को लेके बहुत परेशान हैं, वो चाहते हैं कि मामा बाबा से कहिए कि मैं इस बार बाहर पढ़ने के लिए जाऊंगी, और अब मुझे किसी नायल या किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है। सहारे नहीं चाहिए अब मुझे, मैं अपने बल पर अपने ख्वाब पूरे करना चाहती हूँ। शादी तो करोगी ना बेटा? फिलहाल नहीं, फिलहाल मैं खुद में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ, अपने सारे ख्वाब पूरे करना चाहती हूँ मामा। हम मुझे खुद अपनी मदद करनी है, बगैर किसी सहारे के। विश यू गुड लक। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर ख्वाब में तुम्हारी सपोर्ट। थैंक यू सो मच मामा। अच्छा ये तो बता दो, आखिर जा कहाँ रहे हो? पता नहीं यार, बस किसी ऐसी जगह पे जाना चाहता हूँ जहाँ ना मुझे कोई जानता और ना मैं किसी को। पहले भी जाने का सोचा था लेकिन जा नहीं पाया, लेकिन अब नहीं रुकूंगा सैन। वापस कब आओगे? पता नहीं,
और काम का क्या होगा? काम का क्या है, किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता काम को। बहरहाल मैं फिर सारे काम कंप्लीट करा के जा रहा हूँ। जब वापस आऊँगा तो सोचूंगा कि कहाँ से शुरू करना है और क्या शुरू करना है। लेकिन कुछ काम है जो मेरे जाने के बाद भी नहीं रुकेंगे। कौन से काम? जन्नत और एनजीओ की जिम्मेदारी में तो मैं सौंप के जा रहा हूँ, उसको संभाल लेना। और जो कंस्ट्रक्शन का काम देही इलाकों में शुरू हुआ है ना स्कूल का, उसकी जिम्मेदारी भी अब तुम्हारी है। कुछ हो जाए लेकिन वो नहीं रुकना चाहिए। और साहिब, मैं तुम्हारे मामलात को लेकर भी बहुत परेशान। खाला बता रही थी कि तुम दोबारा से नताशा में इन्वॉल्व हो रहे हो। हाँ, मुझसे भी बात कर चुकी हैं वो। मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। मुझे ये बताओ कि सच क्या है। तुम्हें लगता है ऐसा हो सकता है? तो तुम कहना चाह रहे हो कि ऐसा नहीं है? पता नहीं, मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं समझ आ रही। कोई जल्दी नहीं है, लेकिन कोई भी बात अगर तुम्हारे दिल में है तो प्लीज़ उसको कह देना। पहले वाली गलती दोबारा मत दोहराना। मेरे दिल में क्या होगा? कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छी तरह सोच लो। लेकिन एक बात, इज़ अ वेरी गुड गर्ल। मैं तुम्हारे साथ और मैं तुमसे राब्ते में रहूँगा, ठीक है? डोंट स्ट्रेस आउट। देखो शहरी, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम खामखा आर्यन पे शक करती हो। मैंने सुबह न्यूज़ में देखा था, वो गरीब बच्चों की एजुकेशन पे बहुत काम कर रहा है। उसने 2 मज़ीद एजुकेशन के प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? वैसे ही मुझे लगा कि मैं तुम्हें बताऊं। तो मैं भी तुम्हें कुछ बताती हूँ आज। मेरी ज़िंदगी में 2 लोग आए, नाइल और आर्यन। नाइल जिससे मैंने बहुत ज़्यादा मोहब्बत की, और आर्यन जिसको मैं अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। पता है दोनों ने मुझे क्या समझा? बेवकूफ़। दोनों की अपनी अपनी गर्ज जुड़ी थी मुझसे। उन्होंने कभी नहीं सोचा मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ। कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। पता है क्यों? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मैं तो हर हाल में एडजस्ट कर लूँगी। नाइल की शादी एक्सेप्ट कर लेती तो उसकी बची कुची मोहब्बत मिल जाती, थोड़ी बहुत। आर्यन ने भी तो यही किया। आर्यन ने क्या किया है? उसने भी नहीं सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ। अच्छी तरह जानता था कि मेरी नाइल से शादी होने वाली है, फिर भी मुझे प्रपोज किया। क्यों? उसको क्या लगता था कि वो फेमस है, एक्टर है, पैसे वाला है, वो दुनिया की हर चीज़ खरीद सकता है, यहाँ तक कि मेरी मोहब्बत। और मैं उसके लिए अपनी शादी तोड़ दूंगी, यही लगता था ना उसको। देखो शहरी, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आर्यन ऐसा नहीं है। तो तुम क्या जानते हो उसके बारे में? यही कि वो एक स्टार है, एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा है जहाँ चेहरों पे चेहरे सजाकर लोग घूमते हैं। बाबा से ही कहते थे उसके बारे में कि ये लोग सिर्फ उतना ही दिखाते हैं जितना वो दिखाना चाहते हैं,
इससे ज़्यादा नहीं, बस। देखो शहरी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, हो सकता है आर्यन के सिलसिले में तुम्हें बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। मिसअंडरस्टैंड तुम मुझे कर रही हो। ये जो तुम इतने दिनों से मेरा दिमाग, मेरा जहन बदलना चाह रही हो ना आर्यन के बारे में, मत करो ये सब। मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, मेरी ज़िंदगी में अब कोई नहीं है, ना आर्यन ना नायल। अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इस तरह अचानक मेरी ज़िंदगी में आ जाए। इसलिए तुम इस बारे में बात करना छोड़ दो प्लीज़। तुम भी ऐसे रहना नायल, कभी ना बदलना। बार बार ये बात क्यों करती हो? भरोसा नहीं है तो तसल्ली कर लो। आजमाइश का पूरा ना उतरूं तो हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देना, उफ तक नहीं करूँ। भरोसा था तो तसल्ली की जरूरत नहीं थी। अब तसल्ली हो गई, भरोसा टूट गया और ये रिश्ता। आपका नाम शिवरानू है ना? जी जी, मैं शहरबान। आपने ने मुझे फ़ोन किया था। जी, मैंने कॉल की थी। मुझे उम्मीद थी आप ज़रूर आएंगी। थैंक यू सो मच आने के लिए। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। अगर आप एफर्ट ना करती तो मुझे पता ही नहीं चलता। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी माँ यहाँ किस हालात में ज़िंदगी गुजार रही है। मैंने जब बात की मामा से, उन्होंने कभी मुझे एहसास ही नहीं होने दिया कि वो यहाँ कैसे ज़िंदगी गुजारी है। मुझे पहले पता होता तो आपके आने से बिल्किस आंटी को बहुत अच्छा लगेगा। एटलीस्ट उनका इंसानियत पर और औलाद के रिश्तों पर फिर से यकीन बहाल हो जाएगा। कितनी अजीब बात है ना, माँ बाप अपनी बेटियों को खुद से दूर भेज के हमें बताते भी नहीं है कि पीछे उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। अच्छा नहीं करते हैं माँ बाप हमारे साथ। चलें, अब आप आ गई हैं ना, बिल्किस आंटी खुश हो जाएंगी। सुबह से आपका इंतज़ार कर रही हैं। मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं कैसे देखूंगी मामा को इस हाल में। आप हिम्मत पैदा करें, ये सोच कर कि बिल्किस आंटी के साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। आप इंशाल्लाह। चले आए। हाँ। बिल्किस आंटी, देखिए आपसे कौन मिलने आया है। ये बच्चे इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने वो सेट तुम्हें भेजा। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने वो सेट तुम्हें नहीं भेजा। इनको बताओ मैंने वो सेट तुम्हें नहीं भेजा। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की। ये झूठ है, ये इल्जाम है। मैंने चोरी नहीं की। क्यों बताऊँ मैं उनको? मैं अपनी माँ की सफाइयाँ क्यों दूँ? क्यों वजाहतें करूँ मैं? इनको जो सोचना है सोचें, ऐसे लाखों सोने के सेट आप पे कुर्बान। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, रोशा मेरी अपनी भतीजी है, मेरा अपना खून है। वो कैसे मुझ पे इल्जाम लगा सकती है? कैसे मुझे चोर कह सकती है? कोई भतीजी नहीं होती है। मैं हूँ आपका खून, मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी। आप मेरे साथ चल नहीं इस्लामाबाद। बेटा, मैं तुम्हारे साथ इस्लामाबाद नहीं जा सकती। मैं कैसे जा सकती हूँ? क्यों मेरे साथ क्यों नहीं जाएंगे? मैं आपकी बेटी हूँ। वो राशिद क्या सोचेगा? मैं बेटियों के घर कैसे जा सकती हूँ? मेरे बेटों ने मार मार कर मुझे घर से निकाल दिए। राशिद मेरा सगा बेटा तो नहीं है, वो मेरा दामाद है।
दामाद बेटों से बढ़कर होते हैं। वो बहुत गुस्से में थे और वो मुझे खुद भेजे। मैं आपकी बात कराती हूँ। हेलो राशिद, ये ले मामा से बात करें। कोई बात नहीं, आप बात करो। राशिद बेटा, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं आ रही हूँ बेटा अनम के साथ। शमशा, मेरा एडमिशन हो गया। कौन सा एडमिशन? तुम्हें याद है 1 साल पहले मैंने बाहर की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। हाँ, और मेरा एडमिशन भी हो गया था, मगर मिस्टर नाइल की वजह से मुझे रिफ्यूज करना पड़ा। कुछ दिन पहले मैंने दोबारा से ईमेल किया था और गेस व्हाट, उन्होंने मेरा एडमिशन कर लिया है। आई एम सो हैप्पी। ये तो बहुत अच्छी बात है शेरीन, मुबारक हो। थैंक यू रमशा। मैं उनको रिप्लाई कर लूँ? पापा को बताऊंगी, कितने खुश होंगे। हाँ बोलो साइम, ऐसी क्या खास बात है जो तुम फोन पे नहीं कर सकते थे और मुझे खास यहाँ बुलाया तुमने? क्योंकि तुम ही मेरी बात को समझोगी और इसका हल भी निकाल के दोगी। क्योंकि अम्मी की तरफ से तो बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। क्या है, बोलो भी तो सही। तुम बताओ, तुम क्या कहती हो? मतलब तुमने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि तुम उसी से शादी करोगे? हाँ। ठीक है, मैं अम्मी से बात करती हूँ। बाबा आप अच्छी तरह जानते थे कि मैं मास्टर्स कंप्लीट करना चाहती हूँ बाहर जाकर। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहता था, लेकिन ये कि नाइल से शादी नहीं हो सकी मेरी। और अब आपको लगता है कि नाइल से शादी नहीं हुई तो अब मुझे किसी और से शादी कर लेनी चाहिए, यही बात है ना? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा सोच सकता हूँ? तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं बाबा? आपको मेरे बाहर जाने पे एतराज़ क्यों है? एतराज़ कोई नहीं है बेटा, बस एक बाप की मजबूरी को समझो, जो ये चाहता है कि उसकी बेटियां अपने घरों की हो जाएं। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन ये सब कुछ तो स्टडी के बाद भी हो सकता है ना। ये मेरा बरसों पुराना ख्वाब है बाबा। अब मुझे मौका मिल रहा है तो मैं इस चांस को मिस नहीं करना चाहती। क्या आप सचमुच ऐसा चाहते हैं कि मैं बाहर ना जाऊं, बाहर जाके स्टडी ना करूं? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, बस मेरा दिल चाहता है कि तुम मेरी अब आंखों के सामने रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अब कोई भी मामूली सी तकलीफें पहुंचा सके। बहुत मासूम हो बेटा तुम्हें, और ये दुनिया इतनी ही चालाक है। अब नाइल को ही देख लो। तो क्या सिर्फ दुनिया में बाबा नाइल जैसे ही लोग रह गए? और आप पेरेंट्स को हर मसले, हर प्रॉब्लम का हल शादी ही क्यों लगता है? आई एम सॉरी बाबा। लेट्स से मैं आपकी बात मान लेती हूँ, मैं शादी कर लेती हूँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आगे सब कुछ अच्छा होगा? अल्लाह अच्छा ही करेगा बेटा, ऐसी बातें क्यों सोचती हो? बाबा एक बात तो मुझे समझ आ चुकी है कि लड़की खुद मजबूत हो तो कोई शख्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने खुद कहा था ना कि आप अपने जीते जी मुझे अपने घर का होता हुआ देखना चाहते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता वो घर मेरी मेहनत का, मेरे अपने पैसों का बनाया हुआ हो
बाबा जन्नत होम में जितनी भी आंटियां हैं ना, मैं सबकी स्टोरी जानती हूँ। सबका एक ही मसला है, वो पूरी ज़िंदगी किसी दूसरे शख्स पे डिपेंडेंट रही हैं। पहले बाप, फिर भाई, फिर शादी हो गई तो हस्बैंड, देन अपने ही बेटे। मैंने इन सब की ज़िंदगियों से एक ही बात सीखी है बाबा, कि किसी के घर में जाकर उस घर का हो जाने से बेहतर है कि वो घर आपके अपने पैसों का बनाया हो, अपनी मेहनत से ख़रीदा हो, ताकि आपको कल को किसी की ज़रूरत ना हो। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? आपने सारी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत कुछ किया है बाबा। अब मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तुम बहुत अच्छा सोचती हो शहरबानो, लेकिन मैं भी लड़कियों की तालीम और उनके पैरों पे खड़े होने के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। तुम जानती हो मैंने कभी भी तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, और ना ही मैं तुम्हारे बाहर जाने के खिलाफ हूं। जाओ, जरूर जाओ, मैं तो बस तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता। और सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये फैसला तुम नाइल की वजह से डिसहार्ट होके तो नहीं कर रही। बाबा, जिस लड़की के वालिद आप जैसे हों, वो नाइल जैसे लड़के की वजह से डिसहार्ट क्यों होगी? उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी के फैसले क्यों बदल देगी? थोड़े अरसे की बात है बाबा, हम रोज़ फ़ोन पे बात किया करेंगे, वेकेशंस पे आया करूँगी ना आपसे मिलने। बस एक दफ़ा डिग्री हो जाए, अच्छी जॉब हो जाए, तो फिर मैं वैसे करूँगी जैसा आप चाहेंगे बाबा। जीती रहो मेरे बेटा, हमेशा खुश रहो। थैंक यू। तो अम्मी, इसमें कोई गलत बात भी तो नहीं है? जो साइम काम करने जा रहा है बहुत नेकी का काम है, जिसका अजर उसको। सारी दुनिया में सिर्फ ये एक ही नेकी रह गई है साइम को करने के लिए। देखो सोफिया, इससे ना उसकी सारी जिंदगी जुड़ी हुई है। ये कोई आम सी बात या आम सा फैसला नहीं है जिसे आसानी के साथ दरगुजर कर दिया जाए। मैं समझती हूँ इस बात को अम्मी, लेकिन आप। तुम क्या समझोगी? तुमने तो खुद सारी जिंदगी अपने फैसले किए हैं। अम्मी, फिर वही बात कि मतलब मेरी जिंदगी थी। भले मुझसे गलती हुई हो, लेकिन अब तो मैं खुश हूं ना, और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इससे मसला होना चाहिए। हर बात ना तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है सोफिया। माँ नहीं हो ना तुम। अगर माँ होती ना तो तुम्हें फिर एहसास होता इस बात का कि जब औलाद की जिंदगी बिखरने लगती है ना, तो माँ के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इसे समझना बहुत मुश्किल। देखिए अम्मी, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, साइम डिसाइड कर चुका है कि उसको नताशा के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। और जहाँ तक नताशा से मुलाकात का सवाल है, वो पहले से एक दूसरे को जानते थे, और अब जो उनकी मुलाकात हुई है, अब जो उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, उसके पीछे एक बहुत सैड स्टोरी है। मुझे लगता है कि हमें साइम की बात को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए और उसकी बात को मान लेना चाहिए। अगर तुमने मेरा ही फैसला सुनना है ना तो सुन लो। मैं उस लड़की को साइम की जिंदगी में किसी कीमत पे भी बर्दाश्त नहीं करूं, कम से कम अपनी जिंदगी में तो नहीं। मैं बेटा, तुम बाहर जा रही हो ना, इस बात की खुशी तो बहुत है। जाहिर है तुम आला तालीम हासिल करोगी, इतनी बड़ी डिग्री लेकर आओगी, कामयाब होगी। लेकिन सच पूछो, जैसे जैसे तुम्हारे जाने के दिन करीब आ रहे हैं, दिल हौल रहा है कि तुम हमारे बगैर कैसे रहोगी। मामा का कहने का मतलब है कि हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर। हाँ हाँ मामा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आप ऐसे परेशान होंगी ना तो मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। खुशी खुशी भेजें ढेर सारी दुआओं के साथ। और वैसे भी मैं अकेली दुनिया की थोड़ी लड़की हूँ जो ट्रैवल कर रही हूँ, स्टडी के लिए जा रही हूँ। इतनी हज़ार लड़कियाँ हैं जो अपने फ्यूचर के लिए जाती हैं, मुल्क के लिए जाती हैं। आप सोचें जब मैं डिग्री लेके वापस आऊँगी तो आप सब लोग कितने खुश होंगे।
अच्छा मामा, रमशा तुम भी सुन लो, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ हूँ, स्पेशली नाइल वाली बात प्लीज। बेफिक्र हो जाओ बेटा। फरीदा का फ़ोन आया था ना, तो वो कह रही थी कि आर्यान से कौन बात करे उसकी नौकरी के हवाले से। तुम्हें पता है ना, उसने स्कूल बनाए हैं और जन्नतों की सारी ख़वातीन को ऑफ़र की है उसने जॉब की, कि जो जिस शोबे में जो एजुकेशन है वो जॉब करें। अब चाहे वो टीचिंग करें या एडमिन में हो या कोई भी जॉब हो, सबके बैंक अकाउंट बनेंगे, उनको सैलरी ट्रांसफ़र होगी। और जो ख़वातीन पढ़ी लिखी नहीं हैं, वो बजाय इसके कि खाने पकाएं और अपने माजी को याद करके सिर्फ रोती रहें, उनके लिए दस्तकारी सेंटर बनाया है कि वो वहाँ पे दस्तकारी करेंगे और उसकी उजरत मिलेगी उन्हें। मुझे बहुत खुशी है कि वो बच्चा इतने दिल से एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं, माशाल्लाह। हाँ, लेकिन आर्यन तो मुल्क से बाहर नहीं गया हुआ। तुम्हें कैसे पता? अरे वो सोशल मीडिया पे देखा था कुछ दिन पहले, हो सकता है किसी शूटिंग के लिए गया। बेटा तुम तैयारी करो और तुम आ जाओ ज़रा मेरे पास किचन में थोड़ा सा काम। हाँ जी मैम।